एक महिला सिर्फ इसलिए जिंदा बच गई क्योंकि उसने प्लेन में सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच था। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून पर जा रही थी। दोनों खुश थे और सफ़र का मज़ा ले रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही देर में उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। प्लेन उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद अचानक तेज़ झटके लगने लगे। पहले तो सबको लगा कि यह सामान्य टर्बुलेंस है, लेकिन अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और प्लेन के पिछले हिस्से में एक बड़ा सा छेद हो गया। हवा इतनी तेजी से अंदर घुसी कि पीछे बैठे कई यात्री सीधे बाहर खींच गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपनी सीटों से चिपकने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय वह महिला भी अपनी सीट से उछल गई क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। वह पूरे केबिन में इधर उधर टकराते हुए लुढ़कने लगी। तभी उसका बॉयफ्रेंड किसी तरह उसे पकड़ लेता है। वह पूरी ताकत से उसे वापस सीट की तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन इतनी बुरी तरह हिल रहा था कि कुछ ही सेकंड में दोनों के हाथ छूट गए। महिला किसी चीज़ को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश करती है और अपने बॉयफ्रेंड की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसी पल प्लेन का बड़ा हिस्सा टूट जाता है और उसका बॉयफ्रेंड उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। अब वह अकेली रह जाती है। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन का बाकी हिस्सा भी टूटने लगता है और जिस हिस्से में वह थी वह सीधे नीचे जंगल की तरफ गिरने लगता है। उसे पता था कि अब बचना लगभग नामुमकिन है, फिर भी वह आसपास की चीज़ों को कसकर पकड़ लेती है ताकि गिरते समय खुद को संभाल सके। कुछ देर बाद वह जोर से उछलकर वापस अपनी सीट पर जा गिरती है, तुरंत सीट बेल्ट लगा लेती है और आंखें बंद कर लेती है। अब उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। कुछ ही पलों में प्लेन जंगल के बीच जोरदार धमाके के साथ गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो चारों तरफ सन्नाटा होता है। टूटा हुआ प्लेन, बिखरा सामान और चारों तरफ घना जंगल। उसे खुद यकीन नहीं होता कि वह अभी भी जिंदा है, लेकिन तभी उसके पैर में तेज दर्द उठता है। वह नीचे देखती है और हैरान रह जाती है। उसके पैर को एक लोहे की प्लेट आर पार चीर चुकी होती है। यह दृश्य देखकर किसी का भी हौसला टूट सकता था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो खुद ही कुछ करना होगा। वह दोनों हाथों से उस लोहे की प्लेट को पकड़ती है और दांत भींचकर उसे धीरे धीरे अपने पैर से बाहर खींच लेती है। दर्द इतना ज़्यादा था कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। फिर वह अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर पैर पर बांध लेती है ताकि खून रुक सके। थोड़ी देर बाद वह मुश्किल से खड़ी होती है और आसपास आवाज़ लगाती है, शायद कोई और भी जिंदा बचा हो, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की खामोशी सुनाई देती है। वह प्लेन के अंदर जाकर देखती है। उसे लगता है शायद कोई यात्री बेहोश पड़ा हो, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वह आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। अब उसे एहसास होता है कि वह इस पूरे हादसे में अकेली बची है। थकान और दर्द की वजह से वह वहीं बैठ जाती है और कुछ देर बाद बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक अजीब आवाज़ सुनती है। ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। वह जल्दी से एक कपड़ा लेकर खुले मैदान की तरफ दौड़ती है और हेलीकॉप्टर को इशारा करती है, लेकिन दुर्भाग्य से हेलीकॉप्टर के लोग उसे देख ही नहीं पाते और आगे निकल जाते हैं। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है। फिर भी वह खुद को संभालती है और तय करती है कि उसे हार नहीं माननी है। जब वह वापस प्लेन के मलबे की तरफ जाती है तो अचानक एक खतरनाक नज़ारा दिखाई देता है। एक बड़ा जंगली जानवर अंदर घुसकर शवों को खा रहा होता है। यह देखकर वह डर के मारे बिल्कुल चुप हो जाती है और धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, लेकिन अचानक उसके पैर से आवाज़ हो जाती है और जानवर उसकी तरफ देखने लगता है। उसे लगता है कि अब उसका अंत तय है, लेकिन तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ फिर से आती है और वह जानवर डरकर भाग जाता है। अब वह वहाँ रुकना सुरक्षित नहीं समझती। उसे ज़मीन पर एक खिलौना भालू मिलता है। उसमें लगा एक छोटा पिन निकालकर वह उसे कपड़े से रगड़ती है और पत्ते पर रखकर दिशा पता करती है। अब उसे पता चल जाता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। वह नदी से पानी भरती है, कुछ सामान इकट्ठा करती है और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर देती है। लेकिन यह सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। घायल पैर के साथ हर कदम चलना उसके लिए बेहद मुश्किल था। रास्ते में उसे दलदल मिला, खड़ी पहाड़ियाँ मिली और कई बार जंगली जानवरों का सामना भी करना पड़ा। एक बार तो वह दलदल में फंस गई और आधा शरीर अंदर धंस गया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद वह किसी तरह बाहर निकल पाई। रात होने पर वह आग जलाकर बैठती है
ताकि ठंड और जंगली जानवरों से बच सके। अगले दिन वह फिर चलना शुरू करती है। एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर वह दूर तक देखती है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंतहीन जंगल दिखाई देता है। उसी समय उसे दूर नदी के पार प्लेन का कॉकपिट दिखाई देता है। उसे लगता है शायद वहाँ कोई मदद मिल सके। वह नदी पार करती है और किसी तरह कॉकपिट तक पहुँच जाती है। अंदर उसे एक सिग्नल गन मिलती है और 3 सिग्नल फ्लेयर भी। अब उसके पास मदद बुलाने का एक तरीका था। वह एक फ्लेयर आसमान में चलाती है और इंतजार करने लगती है। ठंड बढ़ती जा रही थी और उसका शरीर कमजोर हो चुका था। एक समय ऐसा भी आया जब उसने उम्मीद लगभग छोड़ दी। उसे लगने लगा कि इस विशाल जंगल में शायद कोई उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था, ठंडी हवा थी और डरावनी खामोशी। थककर वह जमीन पर बैठ जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे और शरीर पूरी तरह थक चुका था। कुछ पल के लिए उसके मन में बहुत बुरे ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है कि शायद अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। लेकिन तभी उसकी नज़र पास में पड़े एक बैग पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उस बैग को अपनी तरफ खींचती है। यह उसके बॉयफ्रेंड का बैग था। बैग देखते ही उसकी आंखें भर आती हैं। वह जल्दी से उसे खोलती है। अंदर कुछ कपड़े, थोड़ा सा सामान और एक छोटा सा नोटबुक होता है। जब वह नोटबुक खोलती है तो अंदर एक स्केच बना हुआ होता है। वह स्केच उसी का था। उसके बॉयफ्रेंड ने प्यार से उसका चित्र बनाया था। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे उनके साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि अगर वह हार मान लेगी तो उसके बॉयफ्रेंड की सारी कोशिशें और उनका प्यार बेकार हो जाएगा। यही सोचकर वह खुद को संभालती है। वह तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह जीने की कोशिश नहीं छोड़ेगी। फिर वह धीरे धीरे खड़ी होती है और अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए आसपास देखना शुरू करती है। कुछ दूर जाने पर उसे जमीन में एक गहरा गड्ढा दिखाई देता है। जब वह पास जाकर अंदर झांकती है तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उस गड्ढे के अंदर उसका बॉयफ्रेंड पड़ा हुआ था। वह जल्दी से नीचे उतरती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वह उसे छूती है, उसे समझ आ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सच उसके लिए बहुत भारी था। वह उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर तक वह वहीं बैठी रहती है, लेकिन तभी अचानक आसमान में फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। वह तुरंत ऊपर देखती है। इस बार सर्च टीम फिर से उसी इलाके में तलाश कर रही थी। वह जल्दी से गड्ढे से बाहर निकलती है और सिग्नल गन उठाती है। अब उसके पास सिर्फ एक ही फ्लेयर बचा था। वह आसमान की तरफ निशाना लगाती है और ट्रिगर दबा देती है। अगले ही पल लाल रंग की तेज रोशनी आसमान में फैल जाती है। हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों की नज़र तुरंत उस रोशनी पर पड़ती है। वे तुरंत हेलीकॉप्टर उसी दिशा में मोड़ देते हैं। कुछ ही मिनटों बाद रेस्क्यू टीम उसके पास पहुंच जाती है। आखिरकार कई दिनों की जद्दोजहद के बाद वह बचा ली जाती है। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे जिंदा रखा। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सबसे मुश्किल हालात में भी अगर इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तो चमत्कार हो सकते हैं।